अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अम्मा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? तेरा सत्यानाश जा, कम वक्त मारी नहीं तो। ये सिचुएशन है खाने पीने की, तुझे खाना सूझ रहा है। अरे दुआ कर मनूस साथ खैरियत के वापस आ जाए, बताने की जहमत भी दोबारा नहीं की। क्या करते हैं आंटी, मेरी अम्मी तो मान ही नहीं रही थी और ना उनके मानने का कोई इम्कान था, इसलिए मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ा। तो मुझे तो बताना था। भरोसा नहीं था क्या? अम्मा, मुझे इस पे भरोसा था, भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मजीद और ये मामलात लटके, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया। आ जाओ। ये कौन है? अम्मा, ये इस घर की बहू, मेरी बीवी। अरे हिजाब तुम, फरियाल तुम यहाँ कैसे? और ये रेड ड्रेस? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ हो, इसका मतलब ब्लैकबेरी तुम्हारा देवर है। हाँ, लेकिन तुम ब्लैकबेरी को कैसे जानती हो? निकाह हुआ है आज मेरा उससे। अच्छा, आज ब्लैकबेरी से? हाँ। अच्छा, इसका मतलब वो आप हैं जिससे ब्लैकबेरी मोहब्बत करता है? हाँ, मैं वही हूँ, और अब तुम्हारी देवरानी भी हूँ। हाँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझसे जिक्र ही नहीं किया तुम्हारे बारे में। मुझे भी नहीं पता था कि तुम उसकी भाभी हो, और मुझे भी यही आके पता चला है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो ठीक है तबीयत, असल में सर में दर्द है और कमजोरी महसूस हो रही है, दवा खा लूंगी ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, चलो उठो, डॉक्टर के चलो मेरे साथ। दिखाया था डॉक्टर को कुछ दिन पहले ही। कुछ दिन पहले? मतलब तुम बहुत पहले से बीमार हो। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? यहीं करीब में कंचा चौक पे एक डॉक्टर है, वहीं चली गई थी हारून के साथ। लेकिन उस डॉक्टर से कोई फायदा तो नहीं हुआ ना? अब इस कंचा चौक से बाहर निकलो, किसी अच्छे डॉक्टर के चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, तुम आज ही तो आई हो, घर वाले क्या सोचेंगे? ये मुमकिन नहीं है। अरे मैंने कहा ना, जल्दी उठो, अपनी शक्ल देखो, अपनी आंखें देखो, क्या हो गया इन्हें? फरियाल, तुम भी मुझे डरा रही हो। मैं डरा नहीं रही, उठो, अस्पताल चलो मेरे साथ। ये सारे के सारे कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए हैं? इतनी रात हो गई है, तो लगता है ये तन्हाई नसीब बन के रह गई है। कहाँ थे भाई तुम लोग इतनी देर से? हैं? वक्त देख रहे हो क्या हुआ है? और वही जाप का है, उसने कहाँ छोड़ा है? अम्मी, वो हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए हैं, उनका चेकअप हो रहा था। वो अस्पताल में तो तुम दोनों से छोड़कर यहाँ गए? अरे नहीं नहीं अम्मा, अकेले नहीं छोड़ा, हारून भाई है ना वहाँ, वो बोल रहे थे कि तुम लोग घर चले जाओ और अम्मा को खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? फरियाल, तुम ही बता दो अपनी सास को खुशखबरी। आप दादी बनने वाली हैं। हाँ, मैं दादी? हाय हाय, ये सच बोल रही है क्या? मैं दादी? जी जी अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं। मेरी तन्हाई तो दूर हो गई है, नन्ना मुन्ना आएगा, खिलाऊंगी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, इस घर में कोई तो खुशी की खबर आई। खुश रहो, खुश रहो। चले। देखो इमरान, मेरी बहन का तुमने ख्याल रखना है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? भाई मैं उसको कोई तकलीफ क्यों दूंगा? वादा तो सभी करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, कहीं तुम बदल ना जाना। भाई मैं जैसा पहले था अब भी वैसा ही हूँ। हाँ अलबत्ता तुम जरूर बदल गए हो।
क्या मतलब मैं बदल गया हूँ? पहले तुम फड्डेबाजी करते थे, लेकिन अब तुमने लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी है। तुम्हें नहीं पता, ब्लैकबेरी शुरू से ही ऐसा ही था। मैं सबकी मदद करता था। हाँ, लेकिन पहले मारते भी तो बहुत थे ना। फिर चाहे सामने कोई भी हो, जालिम या मजलूम। देखो इमरान, ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर मारपीट ना की जाए, लोग भी तो डरना छोड़ देते हैं। लोगों को डरा के रखना जरूरी है क्या? प्यार मोहब्बत से काम नहीं चल सकता। अरे प्यार मोहब्बत से कौन समझता है यार? तुम खुद ही देख लो अपने आप को। जब तक तुम डरे नहीं, माने ही नहीं। एक बार प्यार से कहकर तो देखते, मान ही जाता। ये तो तुम अभी कह रहे हो बेटा, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है। पहले तो तुम नखरे दिखा रहे थे, छुपते फिरते थे मुझसे। छुपता भी तुम्हारी वजह से ही फिर रहा था, तुम्हारे डर की वजह से। तो अब भी तुम डर के रहना। अगर हुमा आपी की आंखों में आंसू मैंने देखे, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू क्यों आएंगे? फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ। हुमा आपी भी तैयार हो रही हैं, अब्बा से मिलके आ रही हैं। ठीक है? ठीक है, मैं भी गाड़ी लेकर आता हूँ। अब्बा, अब मुझे इजाजत दे दो। इजाजत? कैसी इजाजत? अब्बू, मुझे अपने घर जाना होगा ना। अपना घर? पर ये बाप का घर पराया हो गया क्या? नहीं अब्बू, ये भी घर मेरा है, लेकिन लड़की का असल घर उसके शौहर का घर होता है, यही बचपन से सुना है मैंने। अच्छा, तो तुम अपने घर जा रही हो, अपने माँ बाप का घर छोड़कर? अरे अब्बू, तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने की, आती जाती रहूंगी, आखिर कोई मेरा मैका है। अरे अब्बा सही कह रही है, इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ने वाली नहीं है ये। मगर बेटा, हमारा क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? तो तुमने तो अपनी माँ का भी नहीं सोचा। अब्बू, एक मैं ही तो जा रही हूँ, बाकी पूरा कुनबा तुम्हारे पास मौजूद है, क्यों फिक्र करते हो? अरे ठीक है, वो सब तो हैं, पर तुम्हारे जाने से इस घर की रौनक चली जाएगी, और फिर इस घर में शोर शराबा कौन करेगा? अरे अब्बा, ये है ना किलोपत्रा, इस घर की रौनक। और अब तो मजीद आपके घर में रौनक आ गई है, आपकी बहू आ गई है, ब्लैकबेरी की बीवी। फिर हाँ, पहले हारून ले आया, अब ब्लैकबेरी ले आया। भाई, इस घर में तो सब फैसले खुद ही कर रहे हैं। क्या मतलब अब्बा? फैसला तो करना था ना किसी न किसी ने, आपसे तो फैसला नहीं हो पा रहा था। माफ कर दो ना मुझे, क्या अपनी बेटी को दुआएं देकर रुखसत नहीं करोगे? हाँ बेटा, रुखसत तो तुम हो ही चुकी हो, जाओ अपने घर। अब्बा, अब तुम इसका वलीमा करोगे ना, और अगर इसने बुलाया तो मैं आऊंगी, क्यों नहीं। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं बुलाऊंगा तुम्हें? बहुत धूमधाम से होगा ब्लैकबेरी का जो वलीमा है। बल्कि अब्बा, पहले हम इसके वलीमे की दावत खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इमरान ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। बस अगले हफ्ते आप लोगों को कॉल आएगी दावत की, सब आना, पूरा घर। अच्छा अब्बा, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। वहाँ पे तुम जा रही हो, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, तो टिप्स कौन देगा? तेरे पास फोन नहीं है क्या? है ना। हाँ, तो उस पे क्या सिर्फ रोमियो से बातें हो सकती हैं? मैं भी फोन कर सकती हूँ, मैं करूँगी, उस पे सारी टिप्स दे दूंगी तुझे। डन। ये कौन सी टिप्स की बात हो रही है? वो खाना पकाने की टिप्स की बात हो रही थी। हाँ, आ रही हूँ। अच्छा वो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जा रही हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। ले आए नई दुल्हन? जी, ले आया हूँ। बस अब खुदा के लिए आप उसके साथ कोई फसाद ना कीजिएगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके साथ फसाद करने की? अच्छा, आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा। अरे रहने दो, मुझसे कोई ड्रामेबाजी नहीं होती। अम्मा, मैं ड्रामेबाजियाँ करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उसके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा आप। हाँ, अच्छा सलूक। और तुम्हारी बीवी, वो क्या करेगी मेरे साथ? जाहिर है वो भी आपके साथ ठीक रहेगी। घर बसाने के लिए आई है, आपसे लड़ने के लिए तो नहीं आई ना। बेटा, ये तो तुम्हें मालूम होगा बाद में, जब उसके पर निकलेंगे। नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। उसको समझा दिया मैंने कि आपसे बिल्कुल बदतमीजी ना करे। बस आपने उसके साथ अब कोई गलत बात नहीं करनी। अच्छा, अब तुम मुझको नसीहतें करोगे? मैं नसीहतें नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ
जाके अपनी बेगम को समझाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसको समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है आप शायद समझना ही नहीं चाह रही। ये देखो जरा, बीवी क्या घर में आई है, माँ को बातें सुनाना शुरू हो गया। तो अम्मा और क्या करूँ मैं, आप कभी मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। अब आपको गुस्सा आने लगेगा और बैठ जाएंगे अपना मूड खराब करके। मूड तो मेरा खराब हो ही चुका है, अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। पता नहीं कौन सा ऐसा खौफ था, किस बात का डर था जो इस तरह घर छोड़कर गायब हो गया। मिल जाएगा, कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बहुत तलाश की है, शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा। है ना, एक बात मुझे सच सच बताओ। क्या? तुम्हारी यासिर से कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी? मेरी उससे लड़ाई नहीं हुई थी, और क्यों होगी? हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर भी कोई बात, कोई ऐसी बात जो यासिर को बुरी लगी हो? जब सब ठीक हो गया था तो कौन सी बात बुरी लगेगी? तुम्हें नहीं मालूम है ना, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम गुस्से और जज्बात में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हो, तुम्हें खुद एहसास नहीं होता। खैर, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। तुम्हें नहीं पता, हम बहुत खुश थे, तुम यकीन करो मेरा। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन है ना, उसका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। सच कहूँ तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आया था, एक मोहब्बत करने वाला शौहर आया था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा था कि जिसे पसंद करो, जिसे प्यार करो, वही दूर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, या तो मैं किसी से मोहब्बत ही ना करूं, क्योंकि जिससे मोहब्बत करूंगी वही दूर हो जाएगा मुझसे। मायूसी की बातें ना करो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो जहाँ पे भी हो खैरियत से हो और लौट कर आ जाए, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वापस आए तो मैं उससे पूछूंगी कहाँ चले गए थे छोड़कर। लेकिन उससे झगड़ा ना करना, ना ही उसे नाराज़ करना, बल्कि उससे ये पूछना कि वो किस मसले में दो चार था और उसका साथ देना। जाहिर है ऐसा ही करूंगी। अब की बार आया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अच्छा चलो, अम्मी का ख्याल रखो और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, है ना। मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और अम्मी को भी एक ख़बर देनी है। कैसी खबर? वो मैं आकर ही बताऊँगी, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो क्लोपत्रा? मैं ठीक हूँ भाभी, वैसी की वैसी ही हूँ, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। बस एक महाज पर लड़ रही हूँ। तुम्हारे बहनोई की माँ को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया। अच्छा, क्या बात है भाई, तुम तो वहाँ जाते ही छा गई हो। कैसे ना छाती? अरे जीनत बेगम तो इस काबिल ही नहीं है, उनके मुंह में तो जबान ही नहीं है, हाँ वो भी मेरा मुकाबला करेंगी। इमरान भाई तो तुम्हारे साथ होंगे ना? ओ भाई, वो मेरे साथ हो ना हो, मैं अकेले ही काफी हूँ। फिर भी उन पे अच्छा खासा कंट्रोल रखना, ये ना हो कि 2 गज की जबान उनकी भी निकल आए। अरे फिक्र मत कर तू, इमरान ने जरा सी चूं चां की ना तो मैं भी उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगी। ये हुई ना बात, बस तुम इसी तरह ना ससुराल वालों को अपने हाथ में रखना। मेरे हाथ में ही है सब लोग, भीगी बिल्ली हैं यहाँ सारे के सारे, और वैसे भी कैंची के आगे किसी की नहीं चलती। और वैसे तुम बताओ, अपने घर में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ हाँ, अभी तो सब ठीक चल रहा है यहाँ पे। ये जो नई वाली भावज आई है, ये कैसी है? अच्छी है, मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करती है। बस क्लोपत्रा, अब इसको तू अपनी मुट्ठी में कर ले। कोशिश तो कर रही हूँ माँ भी। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, लाजमी तुमने ये काम करना है, वरना पता है ना उस हिजाब का वो ले उड़ेगी और तू बैठ के मुंह टापती रहना।
अब ऐसी भी बात नहीं है, आखिर तुम्हारी ही बहन हूँ मैं। अच्छा जरा अम्मा की तो सुना, वो कैसी हैं, क्या कर रही हैं? अम्मा बस ठीक ही है, आजकल सिर्फ कोने में पड़ी रहती है जानमाज बिछा के। मतलब अम्मा का दिल इस दुनिया से उचाट हो गया है? ऐसा ही लगता है मुझे तो, कभी कभार बहुत फिक्र भी होती है उनकी। अरे इसमें फिक्र की क्या बात है, अब हम है ना, हमारी बारी है। जो अम्मा करती थी अब वो हम करेंगे, क्यों? बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ भी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अम्मा और अब्बा तो ऐसे हो गए हैं जैसे घर में कोई है ही नहीं। अरे अब्बा घर में पहले भी कौन सा टिकते थे, अगर कहीं नजर भी आ जाते थे तो अम्मा उनको आड़े हाथों ले लिया करती थी, याद है ना? वो भाभी तुम भी ना कमाल करती है वैसे। अच्छा मैं तुमसे ना थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बातें की जा रही है? वो भाभी से। अच्छा, और क्या बातें करी थी उनसे? बस ऐसे ही कुछ आपस की बातें थी। तुम्हें नहीं पता कि दो बहनों में कितना प्यार होता है? ये तो है, मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं पता। अरे तो कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगी तुम्हारी बहन। क्यों? तुम तो मेरी नंद हो ना, और मेरे हस्बैंड की तुम तो बहन हो, तो मेरी बहन कैसे बन सकती हो? नंद और भाभी बहन नहीं हो सकते क्या? इस रिश्ते में प्यार नहीं हो सकता, दोस्ती नहीं हो सकती? अच्छा, तो हिजाब भी तुम्हारी बहन जैसी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कोई मेरी बहन बहन नहीं है। क्यों? बड़ी भाभी से दोस्ती नहीं है क्या? बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मिजाज नहीं मिलता, बहुत मगरूर सी है वो, नकचिड़ी सी। हर लोगों का मिजाज अलग होता है, सबसे नहीं बनती उनकी। हिजाब भाभी की तो किसी से भी दोस्ती नहीं हो सकती। अच्छा, तो तुम वैसे फोन पे कैसे निपटने की बातें कर रही थी? फरियाल भाभी, क्या तुम मेरी बातें छुप छुप के सुन रही थी? मैं किसी की बातें नहीं सुनती, वो भी छुप छुप कर। तुम खुद ही इतनी ऊंची ऊंची जोर जोर से बात करी थी कि खुद ही मेरे कानों में आवाज आ गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आखिर तुम भी इस घर का हिस्सा हो और तुम्हारा भी हक बनता है सब बातें जानने का। मैं हिजाब को निपटाने की बात कर रही थी। अरे क्यों? वो तो इतनी सीधी सादी सी है। तुम नहीं जानती उसको, इस मासूम शक्ल के पीछे कितना खतरनाक और मीसना चेहरा छुपा है ना, तुम्हें नहीं पता। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? अरे भाई अब क्या क्या बताऊं, बहुत दुखड़े हैं हमारे, क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे साथ। कोई गलत फहमी हो गई होगी तुम्हें, वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तुम जानती हो क्या उसको? नहीं, मैं तो उनसे अभी मिली हूँ ना। तो फिर तुम किसी के बारे में इस तरह से बात कैसे कर सकती हो इतनी यकीन से? अरे वैसे ही उनसे मिली थी तो कह रही हूँ। अच्छा अब जरा ख्याल रखना, कहीं उसके जाल में ना फंस जाना। मैं फरियाल हूँ, इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसती, फिर चाहे वो हिजाब हो या फिर क्लियोपेट्रा। मैं परेशान क्यों हो रही हो? मैं मजाक कर रही थी। क्या हो गया अम्मी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप मुझ पर? इसलिए गुस्सा कर रही हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरा घर खराब हुआ है, मैं खुद परेशान हूँ, ये सब मेरी वजह से क्यों होगा? हाँ, तुम ही उसकी वजह हो, तुम ही ने उसे घर से भगाया होगा। मैं उसे क्यों भगाऊंगी? अपनी फितरत की वजह से तुमने ऐसा किया है, मेरी बीमारी का फायदा उठाया है तुमने। मैं एक कोने में पड़ी थी और तुमने उसे घर से ही निकाल दिया। मैंने ऐसा नहीं किया, हर काम के पीछे मेरा हाथ ना ढूंढा करे। आपका वो बेचारा खुद गायब हुआ है, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बताए। अगर ऐसा हुआ था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों है मुझसे? आप बीमार थी, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपकी मजीद तबीयत ना खराब हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब है ना, सोचा तुमने मेरे बारे में है, और वैसे तुम्हें तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। आपका ही तो ख्याल किया था मैंने, उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था कि आपकी ख्वाहिश थी ये
क्यों? तुम्हें उसके सहारे की जरूरत नहीं थी? सिर्फ मुझे ही नहीं, हम दोनों को ही किसी एक शख्स के सहारे की जरूरत थी। बताओ मुझे, अब वो सहारा कहाँ चला गया? पता नहीं बिन माँ का बच्चा किधर घूम रहा होगा, कहाँ परेशान हो रहा होगा। खैर बच्चा नहीं है वो, अपना ख्याल रख सकता है। तुम्हें तो उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मुझे भी है, शौहर है मेरा वो, जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था और वो एकदम से गायब हो गया।